हेलो गाइज, आज इस वीडियो में समझेंगे कि जब मूलधन दिया रहता है और 3 वर्ष का 20% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हैं और या अमाउंट मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, वो भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। तो यहाँ पर सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो 20/100। तो और 20 से 100 में भाग देंगे तो बचेगा 20×5 600, यानी 1/5 हो गया। तो यहाँ पर अब रेशियो ए पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो पी से प्रिंसिपल, ए से अमाउंट, यानी पी का मतलब मूलधन का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आया है। यहाँ पर कितना आया है, 5 मूलधन का रेशियो। और यहाँ पर मूलधन में अमाउंट को, ये ब्याज को जोड़ते हैं, एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो हो जाएगा। ये 1 वर्ष का हो गया। हमको क्वेश्चन में 3 वर्ष का निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया। अब यहाँ पर इसको आपस में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 को गुना करते हैं, तीनों 5 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। और तीनों 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ये रेशियो में आया है। और यहाँ पर इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 216 से 125 हो गया। तो ये कितना का अंतर है, तो यहाँ पर 6 में से 5 घटाने पर 1 आया। और यहाँ 11 2 1 है, 1 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 91 है, 91। ये ब्याज हो गया रेशियो में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5000 राशि दिया गया, यानी 5000 मूलधन दिया गया है। तो 5000 का तुलना हम इस 125 से करेंगे। तो 5000 का तुलना हम किससे, 125 से करेंगे। तो यहाँ पर कितना, 125 से यहाँ पर 5000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर 40 हो गया। तो ये एक रेशियो का मान कितना हो गया, 40 हो गया। कैसे भाग दिए, जैसे पहले हम 5 से काटते हैं तो कितना, 25 हो गया। 25 हो गया, यहाँ पर काटेंगे तो कितना, 1000 हो गया। अब 1000 में 25 का अंक को कितना पढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 40 बार पढ़ते हैं, तो ऐसे हम भाग दिए। अब यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना आ गया है, 40 आ गया है। तो यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए एक रेशियो का मान 40 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो ये ब्याज हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4×9=36, 3640 रुपया इसका ब्याज हो गया। लेकिन हमको मूल मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, कितनी राशि हो जाएगी, ये हमको ज्ञात करना, मतलब अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट 216 रेशियो आया है। तो 216 रेशियो में हम कितना से, 40 से गुना करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। अब गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 6 6 का 4, 2 बच गया, 4 2 6 और 4 दूनी 8, 8640 रुपया हो जाएगा इसका मिश्रधन, जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना, ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 4000 पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है, तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पहले कितना हो जाएगा, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा। इसका एक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई और प्लस XY/100 होता है। तो यहाँ पर तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बोला है, तो 10 10 का 3 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 और फिर 10 और फिर 10, 3 बार हो गया। तो यहाँ पर 2 10 का निकालते हैं पहले, तो 10 प्लस 10 आ प्लस फिर 10 गुना 10/3
100। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 10 10 से 20, 20 प्लस यहाँ पर इसको एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी यहाँ पर एक एक आया। तो कितने जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21। अब यहाँ पर फिर से एक बार निकालेंगे। अब 21% है यहाँ पर, और यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है। तो अब इसे 10 को फिर इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। क्योंकि तो दो बार क्यों निकालना पड़ा, 3 वर्ष का निकालना है। तो हम यहाँ पर ये 2 वर्ष का आया 21% चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट, और यहाँ पर हम 2 वर्ष 2 बार 3 वर्ष का निकालना है। तो एक बार और निकालते हैं। तो ये 21 प्लस 10 प्लस यहाँ पर 21 गुना 10/100। अब यहाँ पे इसको फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो से यहाँ से जीरो से नहीं कटता है। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 21 को 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 प्लस यहाँ पर कितना है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 2.1। अब इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1 हो गया, 33.1 आ गया। अब यहाँ पर 33.1 आ गया, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज का प्रतिशत में कितना हो जाएगा। तो 3 वर्ष का निकालना साधारण ब्याज डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर 10% है और इसको 3 वर्ष का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे तो ये 30% हो गया। अब हमको CI यहाँ पर अंतर बताना है। तो CI में से SI को घटाएंगे, SI को घटाएंगे तो CI कितना आया है, ये 33.1 माइनस यहाँ पर SI ये 30 आया है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3.1% हो गया इसका अंतर। अंतर कितना हो गया 3.1%। अब हमको यहाँ पर ब्याज रुपया में निकालना है तो 4,000 का 3.1 से बटे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर ये दशमलव उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो और हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया था। अब इसे आपस में गुना करेंगे तो 4 को और 31 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 का 4 और 4 तिया 12, 124 रुपया हो गया इसका ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 124 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 8,000 पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर सिर्फ ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान पहले तोड़ेंगे तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो गया, तो 10/100, 10/100 हो जाता है। और अब यहाँ पे इसे एक दूसरे से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना हो गया, तो 1/10 हो गया। अब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 का चीज 11 हो गया, एक वृद्धि हो गया यहाँ पर। तो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 11। तो यहाँ पर 1 वर्ष का हो गया। इसी तरह हमको 3 वर्ष का निकालना है तो 3 बार लिखते हैं। तो 10 से 11, 10 से 11 हो गया। ऐसे आपस में हम अब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,000, और यहाँ पर 3 11 को गुना करते 11 गुने 11 गुने 11 तो कितना हो जाएगा, तो 1331 हो गया, 1331 हो गया। अब यहाँ पर अंतर कितना का हो गया, हमको ब्याज निकालना है तो इसमें अंतर कितना हो गया, तो 331 का अंतर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर 8,000 रुपये राशि दिया गया, मूलधन दिया गया है। यहाँ रेशियो में 1,000 आया, 1,000 का तुलना हम किससे करेंगे, 8,000 से करेंगे। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया यानी 8 बच गया।
एक रेशियो का मान 8 आ गया। अब हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 331 में कितना से गुना कर देंगे? यहाँ पर जो 331 आया है, तो 331 में हम कितना 8 से गुना करेंगे, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 8 के 8, 8 तिरिक 24 का 4, हाथ में कितने 2 बच गया, 8 तिरिक 24 और 2 26, यहाँ पर तो 2648 रुपया इसका ब्याज हो गया, जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में दिया गया है, यदि कोई राशि एक वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ती है, तो कुल राशि मतलब कुल वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो कितना कौन सा? तो ये x प्लस वाई प्लस यहाँ पर x और y बटा x, यही फॉर्मूला लगाते हैं तो वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 10% प्लस फिर 20%, y का मान ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो यहाँ पर फिर 10 गुना 20 बट्टा कितना 100। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, जैसे एक जीरो से ये 0 0 कट गया। अब यहाँ पर 10 को 10 प्लस 20 प्लस 2, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 10 30 2 32% हो गया, 32% वृद्धि हो गया। वृद्धि प्रतिशत निकला कि कुल कितना 32%, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे और एक सिंपल तरीका से भी बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/10 हो गया। अब 20% का फ्रैक्शन मान कहते 20 पंचे 100 यानी 1/5 हो गया। यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 का चीज 1/10 हो गया, यानी 10 से ये 11 हो गया। और फिर यहाँ से 5 का चीज 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो जाता है, तो यहाँ पर 5 से 1 6 हो गया। अब इसे आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 6 का 66 हो गया। तो यहाँ पर वृद्धि कितना हो गया? तो वृद्धि प्रतिशत निकालना, तो यहाँ वृद्धि कितना हो जाएगा? तो 16 का वृद्धि हो गया। तो 16 का वृद्धि हो गया कितना पर? 50 पर। और गुना कितना करेंगे? तो 100। अब यहाँ पर 50 से इस 100 में काटेंगे तो कितना 2, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो फिर भी ये 32% ही आया। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर बताया 5,000 पर 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, और यहाँ पर ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला लागू होता है P इंटू R बट्टा 100 पावर कितना 2। तो ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला आता है। हमको अंतर है यहाँ पर P का मान कितना 5,000 गुने R प्रतिशत का मान कितना दिया है 10% बट्टा 100 और पावर 2। अब यहाँ पर इसे आपस में काटेंगे, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर कितना है 5,000 गुना 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना बच गया 50 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 50 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 50 हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।